हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सारे लोग कल थे या इसमें से कोई ऐसा भी है जो कल नहीं था? सर हम थे सर कल। संभव भी था ही। दिलीप तुम थे कल? यस सर। और बाकी लोग इसमें से कोई ऐसा है जो कल नहीं था? जिया? सर हेलो। हम नहीं थे कल। अमन? और कोई है जो नहीं था कल? यस सर। तुम, जिया और अनुपमा तुम थी? यस सर हम भी नहीं। कल हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़े थे। हालांकि मोल कंसेप्ट हम एग्जाम के पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था उससे पहले भी। मोल कंसेप्ट क्या है, कोई बताओ तो तुम ही लोग में से जो कल था, बाकी जो लोग नहीं थे उनका क्लियर हो जाए। एनीबॉडी? मोल किसको बोलते हैं? व्हाट इज मोल? बोलो बोलो, गलत है कुछ भी बोलो, बाकी के लिए हम है ना। संभव? बोलो जी। दिलीप कल थे ना? व्हाट इज मोल? सुनाई दे रहा है? मोल हाँ बोलो सर, बोलो। the mole is amount of substance that हम्म, contains same number of particle, atom, ions, molecule, formula, unit etc. They are atom in exactly 2 gram of carbon. 12 ग्राम ऑफ कार्बन। Yes sir. 12 gram of margar of and mass of 1 mole of a substance is called molar mass. वेरी गुड। समझ में आया जी जो कल नहीं था उसको? जो बोली अनुपमा समझ में आया ना? नहीं आया? फिर से बोले। मोल एक्चुअली जो है यूनिट है, जैसे किलोग्राम यूनिट है किस चीज का? आंसर दो लोग तो टाइम बचेगा। हाँ, किलोग्राम किस चीज का यूनिट है? वेट। कौन बोला? अभिषेक। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, और ये तुमको 9 में ही मास पढ़ना होता है। है, मास का होता है सर, मास का। वेरी गुड। मीटर किस चीज का यूनिट होता है? लेंथ का। टाइम, सेकंड किस चीज का यूनिट होता है? टाइम का। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड और weighed और काउंटेड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, जैसे कि 10 किलोग्राम है तो 10 मैग्नीट्यूड हो गया, एंड यूनिट। तो किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट हो गया। मान लो कि आपके बॉडी का कोई पूछे कि मास कितना है, तो आप सिर्फ 50 बोल दोगे तो नहीं होगा। 50 ग्राम हो सकता है, 50 लीटर हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 50 बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या बोलना पड़ेगा? 50 किलोग्राम। तो एक पार्ट हो गया मैग्नीट्यूड यानी 50 वाला, और एक पार्ट हो गया यूनिट वाला, दैट इज किलोग्राम। अब कोई पूछे कि एक दर्जन में कितने सब्सटेंस होते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 12। सिंपली काउंट करना है तो उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन जब आप अमाउंट लेते हैं तो बोलते हैं ना कि एक दर्जन, जैसे केला खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं एक दर्जन केला खरीदे। स्कोर एक होता है 20 का। जैसे हम लोग पतंग खरीदते हैं तो उसमें स्कोर बोलते हैं कुड़ी, ये में हिंदी में, भोजपुरी में।
यस सर। तो एक कुड़ी मतलब कि 20 पतंग, तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं, जैसे वो कलेक्टिव नाउन है। तो 12 बोल दिए मतलब कि एक दर्जन बोल दिए मतलब कि उसमें 12 सब्सटेंस को मिला करके एक चीज बन गया। एक दर्जन। कुड़ी बोल दिए तो यानी कि उसमें 20 हो गया, यानी स्कोर हो गया। सेंचुरी बोलिए ना 100 का कलेक्शन हो गया। तो उसी तरह से जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके सर 20 किसका होता है? 20 स्कोर को बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के बारे में बताना होगा, कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने आयंस हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं कि अगर इनको नंबर में हम लोग प्रेजेंट करने जाएं, कल का वीडियो देखोगे लोग जो लोग नहीं थे, तो उसमें बहुत लंबा वो नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और उसका काउंटिंग का जो यूनिट है वो भी हम लोग के पास नहीं है। तो इसलिए एक बड़े यूनिट को बड़े मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को प्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा यूनिट यूज किया जाता है, और उस यूनिट का नाम है मोल। तो मोल इज द एसआई यूनिट। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। वेरी गुड, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो System of एसआई unit. यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसका एसआई यूनिट होता है मोल। अब ये मोल जो है एक मोल। लैटिन वर्ड एमओएल, एमओएल से मोल से आया। क्वांटिटी ऑफ मैटर। हाँ, वही क्वांटिटी ऑफ या अमाउंट ऑफ, एक ही बात है। जिसका तो वो जो एक लैटिन वर्ड एमओएल से आया मोल, जिसका मतलब होता है हीप और स्टैक और स्टैक। हाँ, यानी ढेर। तो बहुत सारे अनाज का हाँ, ढेर है या बहुत सारे किताबों का ढेर है, उसके लिए हीप या स्टैक यूज करते हैं। उसी तरह से बहुत Yes, सारे sir. पार्टिकल्स के ढेर के लिए मोल यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी का ढेर छोटा हो सकता है। सर हाँ। जी, क्या बोला अंशु? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर आ नहीं, रहा है। तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम तुम्हारे पास होगा, यहाँ से क्लियर जा रहा है। हाँ, तो हाँ, आ रहा है सर। तो ओके। तो जैसे अब ढेर हो गया, तो ढेर जैसे अनाज का ढेर देखोगे तो किसी किसान का जो अनाज का ढेर है थोड़ा कम हाइट का हुआ, किसी का ज्यादा हाइट का हो गया, किसी ज्यादा का height मीडियम का। हाइट का हो गया। तो क्या सबका ढेर का क्वांटिटी बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं। अलग अलग होगा। तो ढेर में नो भी सर। ज्यादा No, कम sir. हो सकता है, इसलिए एक फिक्स नंबर होना जरूरी है। तो इस फिक्स नंबर को बताया किसने? एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो ने बताया कि 12 ग्राम C12 में जितने एटम्स होते हैं उनका नंबर होता है 6.022 into 10 to the power 23। 23। तो इस सर ये नंबर कैसे को कैलकुलेट किया? वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए। हम तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा चीज बताया कि ये इसमें इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स लेसन में बहुत सारा चीज हाइपोथेटिकल है, यानी कि एग्जैक्टली उसको हम लोग चाहें कि प्रैक्टिकली करके देखें। अब एटम इतना छोटा है, जैसे हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजिनरी है सर। नहीं, इमेजिनरी नहीं है तो रियल ही, लेकिन उसके बारे में जो भी हम लोग बोल रहे हैं तो एकदम 100% ये श्योर होकर नहीं बोल सकते। इसीलिए देखोगे कि इतने Yes, सारे sir. थ्योरी आते जाते हैं कि एक दूसरे Yes, को sir. क्रॉस करते हुए थ्योरी आते हैं। तो उन्होंने अपना कुछ किया होगा एक्सपेरिमेंट, उससे पता किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता किया। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें 6.023 हुआ करता था और इंटू 10^23, लेकिन अब आज के डेट में 6.022 हो गया। हो सकता है आने वाले समय में कुछ और चेंज हो जाए। तो खैर 6.022 इंटू 10^23 को उनके ऑनर में एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है, और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कलेक्शन को 1 मोल बोलते हैं। यानी कि मोल इतने एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो तो उसको बोलते हैं 1 मोल। अब मोल में आगे है जो कल हम लोग डिस्कस किए थे, अभी जो लोग नहीं थे कल उनके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा हमको। तो उसमें आगे था कि मोल जो है वो सिर्फ नंबर को ही नहीं, मास को प्रेजेंट करता है। तो मास को कैसे प्रेजेंट करता है? तो एवोगाड्रो के स्टेटमेंट से ही वो क्लियर हो जाता है। उन्होंने कहा कि 12 ग्राम C12 में नंबर ऑफ एटम 6.022 into 10^23 होते हैं, यानी कि 6.022 into 10^23 एटम्स अगर 1 मोल हुए तो 12 ग्राम कार्बन भी 1 मोल हुआ।
तो 1 मोल अगर कार्बन बोल रहे हैं तो 12 ग्राम कार्बन भी हो सकता है या 6.022 इंटू 1023 एटम्स ऑफ कार्बन भी हो सकता है। तो मास को भी प्रेजेंट किया और नंबर को भी प्रेजेंट किया। तो हम लोग इसको स्क्रीन पे देख लेते हैं एक बार। आइए, स्क्रीन शेयर हुआ। Yes, sir. तो ये तो कल हम लोग यहाँ पे Yes, खत्म sir. किए थे, इसको देख लेते हैं। हाँ देखो आपको दिख रहा होगा द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एवोगाड्रोस नंबर एंड द मास इज समराइज्ड एज फॉलोज। तो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल यानी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? तो इतने होंगे। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर एंड रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम। तो ये ग्राम में कैसे पता चलेगा? तो हम बताए थे कल कि जो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास होता है उसका यूनिट यू होता है। उस यू मतलब यूनिफाइड मास। अगर उस यू की जगह Yes. पे ग्राम सिंपली यूज कर दें तो वो जो मास होगा, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यू, अगर उस 12 यू की जगह पर हम 12 ग्राम कर दें तो वो हो गया मोलर मास, यानी कि 1 मोल का मास। उसी तरह से ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 यू होता है। अगर 16 यू की जगह पे 16 ग्राम बोले ऑक्सीजन तो वो हो जाएगा आपका 1 मोल ऑक्सीजन, और उसमें नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगे Yes, sir. 6.022 इंटू 1023। अब कल बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जैसे उसमें डिस्कस किए थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि अच्छा, एक वॉल्यूम वाला भी चीज बताए थे। जो लोग कल नहीं थे उनका छूट गया, तो जो लोग नहीं थे पहले वो वीडियो देख लोगे लोग कल वाला, और उसको उसके बाद उसमें जो जो प्रॉब्लम होगा पूछोगे। हम लोग अभी कल न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख रहे थे। जैसे पहला हम लोग का था कि कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। तो कैसे इसको कैलकुलेट Yes, किए sir. थे जी? ये सारा फॉर्मूला को हटा देना है, भूल जाना है। क्या याद रखना है? तो आपको सिंपली याद होना चाहिए मोलर मास। मोलर मास कैसे निकलेगा? कोई बताएगा मोलर मास कैसे निकलेगा? क्या सर? उनको मान लो ये क्वेश्चन बनाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने से नहीं। कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे वो है मोलर Mass. मास ऑफ N2। Sir, तो एक कितना होगा? तो नाइट्रोजन का 14. जो मास होता है एक एटम का 14 होता है, 14। तो मोलर मास इसका 14 ग्राम हो जाएगा। और इनटू कितने एटम Yes, हैं sir. आपके? तो 2 हैं। N2 में 2 एटम है तो 2 2 हैं। से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आ गया 28 ग्राम। ठीक है, क्लियर? अब Yes, Yes, sir. sir. और 0 20 यानी कि 1 मोल ग्राम। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। यस सर। तो 1 मोल N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है 0.5 मोल N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 28 आपका 1 मोल का आया है और इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.5 14 आएगा। से, तो दैट विल बी इक्वल टू 14 ग्राम। बस सिंपल है, बन गया। 14 ग्राम। कोई फॉर्मूला याद करने का, रटने का जरूरत नहीं है। सिंपली यूनिटरी मेथड आपको होना चाहिए पता, और वो सबको पता है कि कैसे यूनिटरी मेथड में 1 पेन का दाम दिया तो 5 पेन का कैसे निकालेंगे, 5 का दिया है तो 15 का कैसे Yes, निकालेंगे। अब हम इसी मेथड से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये जो सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग बना दिए है ना। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं बना करके। अरे कौन है निशान? अब सेकंड क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हो लोग तो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, और यही कारण है कि Yes, फिजिक्स थोड़ा टफ लगने लगता है 9th क्लास के बच्चों को। क्वेश्चन में जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे तो लिखोगे क्या? गिवन। या मैथ बनाते हो लोग, तुम्हारे मैथ के टीचर बताए होंगे कि पहले लिखते हैं गिवन, क्या दिया है, एंड व्हाट हैव टू फाइंड, क्या निकालना है वो देखेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 18.066 इंटू 1023 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं। अब जैसा दिया है उसी से रिलेट करके बनाएंगे। तो 6.022 इंटू
10 to the power 23 10 to the power 23 क्या दिया है? Okay. पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स ऑफ जो भी दिया है, उसमें कुछ भी दिया रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना मोल? 1 मोल। 1 mole अब हमारे इसको जब उतना का निकालना है तो पहले उसके लिए 1 पार्टिकल का करते हैं। तो 1 पार्टिकल के लिए 1 पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 ये हो जाएगा 1 6.02 बाई 10 to 10 to the power 23 हाँ 1 1 by बाई नीचे जाएगा ना 6.022 Yes, sir. 1 by 10 to the हाँ 10 power to the power 23। 23 अब आपको 23. कितने का निकालना है? Yes. आपको निकालना है 18.066 into 10 to the power 10 23 to the power 23 पार्टिकल्स का निकालना है। सर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सर। हाँ, यूनिटरी मेथड यही है। जब ज्यादा दिया है कम का निकालना है, 1 का निकालना है तो डिवाइड करते हैं, और 1 का पता है और Yes, ज्यादा sir. का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते तो हैं। तो आपका हो multiply जाएगा 1 into 18.066 जी हेलो yes sir कर लो। हेलो यस सर। yes ना sir बीच में गायब हो गया था। तो ये हो गया। अब आपको इसमें ध्यान दोगे तो 10 to the power 23 और 10 to the power 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। यस आ गया एनोटेशन वाला। तो कैंसिल हो जाएगा और ये देखोगे कि पूरा जो है आपका 3 से कट जाएगा। 3 टोटल 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। गायब हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 हो गया। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। yes sir हाँ, तो कितना आंसर आएगा? तो सोल्व करोगे क्या आंसर आएगा? 3 3 ग्राम। 3 मोल्स हो गया। तो ये जो नीचे देख रहे हो फॉर्मूला जो है, अब कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्मूला याद करने से आपको बनता है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं याद करना है डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। तो सर इसका मास तो निकालना दोनों तरीका है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मास तो आप हाँ, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें, बदल दें, क्या हो Yes. गया? स्क्रीन शेयरिंग हुई नहीं। इतना तक देख लिए ना, इसको हम क्लियर करेंगे अभी। यस सर कर दीजिए। yes sir हो गया नो कोई दिक्कत? no सर। sir हम ही नहीं कर रहे हैं। नो सर। आया तो ये जो है इसमें हमारा ये और ये कैंसिल हो गया और ये इससे 3 बार में कट गया, तो आंसर 3 मोल हो गया। 3 ठीक है। 3 मोल। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं और क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन में अगर ये पूछे, जैसे इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे जोड़ देते हैं बीच में, एंड मास ऑफ कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन, है ना? ये लिख नहीं रहा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो प्रेजेंट आपको करना ही करना है, निकालना ही निकालना है, और साथ में मास भी निकालना है। अब जैसे भी यहाँ पे आपको आंसर 3 मोल्स तो आ गया। अब इसके आगे क्या करना है आपको? तो ये अगर मास निकालना है तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ, क्या दिया हुआ है?
नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन। यस सर। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? यस सर। एटॉमिक फॉर्म में या आपको मोलिकुलर फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म हाँ, में। अगर यहाँ नाइट्रोजन के साथ गैस जोड़ दिया जाता, खाली वर्ड यहाँ पे जैसे यहाँ पे N2 गैस दिया हुआ है, यहाँ पे भी अगर नाइट्रोजन के साथ गैस जोड़ दिया जाता तब वो मोलिकुलर फॉर्म हो जाता, तब वो N2 होता, N नहीं होता। लेकिन आपको गैस नहीं Yes, जोड़ा sir. गया है तो एटम हुआ, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास लेंगे, तो एटॉमिक मास कितना होता है? 14 14 ग्राम, 14 यानी कि 1 मोल का मास कितना हुआ? 14 ग्राम। 14 ग्राम हुआ। और आपको Yes, sir. कितना मोल आया है? 3 मोल। 3 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू 14 ग्राम। 3 मोल इज इक्वल टू 3 into 14। 3 into 14. 14, and that is equal to 42 42 ग्राम। तो सिंपल, Yes, sir. आपको ये मोल कंसेप्ट से डरना नहीं है कि बहुत न्यूमेरिकल है, क्या होगा, कैसे बनेगा। सिंपली आपको एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास तो दिया रहेगा और आपको यूनिटरी मेथड से बनाते जाओ और प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। देखते हैं इसमें अगला। सर कोई भी मेथड से बना सकते हैं ना? कोई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि यूनिटरी मेथड से ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग अब एनसीईआरटी बुक का देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं, दिया है कि सर नहीं। उसमें तो फॉर्मूला से किया हुआ है। हाँ, तो हम क्या बोले कि फॉर्मूला याद करोगे, जैसे ये बहुत सारे बच्चे 7 क्लास में रटते हैं, मेरा खुद का बेटा भी रटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, किसको याद है? Yes, बोलो तो जी। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्या सर? हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन कौन याद किया है फॉर्मूला? सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम पूछते हैं माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। A square minus B b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस b प्लस b एक स्क्वायर एक बार पहले अंशु बोलो। हाँ बोलो, अतुल बोल रहा था, ए बोलो स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर से बोलो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ चलो, गलत है, आगे कोई और बोलो। हम बोले हैं हाँ बोलो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। माइनस ए तो माइनस माइनस बी का होल इंटू ए स्क्वायर। स्क्वायर, सर माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये भी गलत है, और कोई? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। प्लस 2ab। माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। प्रॉब्लम हो गया ना? आंसर जल्दी नहीं ना आया? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम देखो तुम लोग को A बताते हैं स्क्वायर क्यों प्लस B क्यों स्क्वायर प्रॉब्लम माइनस हो रहा ए है। प्लस बी माइनस बी। हाँ रुद्र क्या बोला, बोलो फिर से। ए प्लस बी ए माइनस बी। पागल, तू तो और बदल दिया। हम माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहे ए हैं। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ कौन बोला? अनुराग, फिर से बोलो। अनुराग बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। अब ये कैसे आया प्लस देखो, बी स्क्वायर अभी प्लस देखो। 2ab। हाँ ठीक ठीक, कैसे आया अभी क्या है, मैक्सिमम बच्चे, हम किसी को ये नहीं बोल रहे पर्सनली कि नहीं, ये सब लोग ऐसा ही करते हैं। हमारा क्वेश्चन था माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन था ना। तो अभी क्या है कि सब लोग फॉर्मूला के हिसाब से बना रहे हैं, तो फॉर्मूला अगर आप भूल जाओ, जैसे कि आंसर बताया ए स्क्वायर कहाँ गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वही इसका भी होगा। कैसे होगा? अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ, सिंपली जो इसका तरीका है माइनस ए माइनस बी, बार बार बाहर होता है, सब बार बार वापस आएगा। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस ए माइनस बी से, है ना। तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे? ये अंडरलाइन होता है। चलो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो मान लो माइनस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। आवाज आ रही है जी? यस सर।
हाँ, तो Yes. हम जो Yes, sir. बोल रहे हैं वो बताते जाओ लोग, नहीं हम हवा में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, माइनस ए और माइनस बी फिर मल्टीप्लाई हो करके अब तो इसका करते हैं तो क्या होगा, प्लस ए बी होगा, प्लस ए Yes, sir. प्लस ए बी हो गया। अच्छा, अब इसके दो में। नीचे फिर आते हैं तो अब आपको इसका इन दोनों से हो गया, अब करना है इसका इन दोनों से, तो इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका भी प्लस ए बी होगा और फिर माइनस बी और माइनस बी Yes, sir. मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2a बी स्क्वायर, 2a माइनस बी और माइनस बी मल्टीप्लाई होकर अब ये सबको जोड़ेंगे जैसे हम लोग सिंपली करते हैं, तो ए स्क्वायर Yes, sir. प्लस ए बी और ए बी मिलकर 2ab हो गया और बी स्क्वायर आया। कहने का मतलब है कि हम लोग बेसिक्स पे अगर जाएं तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप अपने कॉपी के पीछे में इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और आसानी से आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन वही फॉर्मूला पे जब रखने की कोशिश करेंगे कि प्लस वाले की जगह पे माइनस वाला रख देंगे, माइनस वाले की जगह प्लस वाला रख देंगे तो ये चेंज आएगा, ये चेंज आएगा, तो उसमें आपको गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। एक बच्चा आइडेंटिटी 3 का भी बोल दिया, ए प्लस बी इंटू माइनस बी हो गया, क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में आइडेंटिटी 1 2 3 4 ये सब बैठा हुआ है। वो चीज आप दिमाग में मत बैठाइए, तो वो तो जरूरी है, ट्रिकी जब आपको सोल्व करना है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो उसमें आपको समय कम है, जल्दी जल्दी सोल्व करना है, उस समय फॉर्मूला की जरूरत होती है। तो जब बेसिक्स पढ़ रहे हो, जब थॉरोली पढ़ रहे हो, तो उस समय बेसिक्स आना चाहिए, उस समय ट्रिकी पे नहीं जाना है। जब ट्रिकी कब होता है, जब आपका नॉलेज आ गया तब ट्रिक्स यूज करते हैं। साइकिल चलाना पहले सीख जाते हैं अच्छे से तब ना कैरी कटाते हैं, पहले ही से कैरी कटाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना है। मोल कंसेप्ट अगर हम यूनिटरी मेथड से हम लोग बनाए शुरुआत में तो आपको आसानी होगी। जैसे बैलेंसिंग, अच्छा इसमें से किस किस को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एकदम अच्छे से हो जाता है, किस किस को प्रॉब्लम होता है? अजी जो बोलो, जवाब दो। 7 क्लास में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सबका हो जाता है आराम से? यस, बना। हाँ, नो सर। नहीं होता, दिक्कत होता है ना? क्यों दिक्कत होता Yes, है? sir. क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि जैसे आपके बुक में भी जो मेथड दिया गया है 7 क्लास में, उसमें तो 7 में ज्यादा फोकस ही नहीं है उस पर, लेकिन 10th में फिर से पढ़ने को मिलेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो उसमें क्या है कि आपको सीधे बैलेंस करना ही बताया जाता है कि इसको ऐसे करे, तो उसके लिए एक टेबल बनाया जाता है, ड्राई रन बोलते हैं उसको। टेबल बना के ये रिएक्टेंट साइड में कितना है, ये एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में कितना एटम है, उसके हिसाब से जब शुरुआत में हम लोग बैलेंस करते हैं तो सीखते हैं, और जब सीख जाते हैं तब तो धड़ल्ले से जितना बड़ा इक्वेशन हो अपना धीरे धीरे करके बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर शुरुआत से ही सीधे लिखना स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना तो दिक्कत होगा। हम लोग क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं मोल कंसेप्ट का, एक बार फिर आप पूरा बुक तो हम लोग ये करेंगे उसका सारा क्वेश्चन आंसर, पहले मोल कंसेप्ट का खास करके। जैसे ये देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब हीलियम का अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो हीलियम चूंकि नोबल गैस है तो उसका जब भी होगा तो एटॉमिक मास नहीं होगा, मोलिकुलर मास नहीं होगा। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, यानी 4। अब ये इसमें आप देखो कितना लंबा चौड़ा बनाया है एनसीईआरटी बुक में भी, ये स्मॉल एन तो कैपिटल एम तो स्मॉल एम कैपिटल एन, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सिंपली आप हीलियम का 52 ग्राम 52 ग्राम का निकालना है तो आपको पता है कि 4 ग्राम हीलियम होगा, मोलर मास 4 ग्राम हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे, यहाँ से हम बताते हैं। जैसे सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू व्हाट, 4 ग्राम है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि 4 ग्राम हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 ग्राम हीलियम इक्वल टू हाउ मच मोल, बताओ, तुम लोग को बताना है।
1 ग्राम हीलियम में कितना 1 मोल? by 4. क्या चीज सर? आपको स्क्रीन पे दिख 1 रहा by है 4. 4 ग्राम हीलियम 1 मोल, तो 1 ग्राम हीलियम कितना मोल? 1 by 1 by 4. 4 मोल। वेरी गुड, 1/4 सर। वेरी गुड। और आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 52 ग्राम हीलियम। 52 ग्राम हीलियम इज इक्वल टू 52 1 by 4 into इंटू 1 बाई 4। सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 मोल। दैट इज एन। अब आप देखो कि इसमें ये स्मॉल एम, कैपिटल एम और क्या क्या लेकर के बनाया है। आंसर तो इसका भी 13 ही आया है, लेकिन हम लोग का जो आंसर आया, एक तो कम स्टेप्स लगे, छोटा हुआ, और ये आपको अच्छे से समझ में बहुत आ रहा लंबा है। चौड़ा लेकर चला गया। हाँ नहीं, सर एग्जाम लंबा हो का मार्क्स दिया किसी मेथड से बना सकते हैं। कहने का मतलब नहीं, वो हमारा नहीं है कि छोटा है कि बड़ा मेथड है। मतलब ये है कि आपका ये जो बना रहे हो ये आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें जो है, अगर पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा नहीं है दिमाग उसको, तो समझ ही में नहीं आएगा कि हम क्या और क्या रहे हैं। वो रट्टा मारना स्टार्ट करेगा। जहाँ रट्टा मारना स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल में, आपका प्रॉब्लम वहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था इसी में, दूसरा क्वेश्चन है कि 12.044 इंटू 1023 टू 23 नंबर्स ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू हाउ मच मोल। तो हम लोग जानते हैं कि 6.022 इंटू 1023 इज इक्वल टू 1 मोल। तो फिर 1 नंबर को जैसे वो बनाए थे हम लोग पिछला क्वेश्चन पीपीटी में, तो इसका निकालेंगे तो 2 मोल आएगा। तो आपको ये 3 लाइन में 4 लाइन में बनेगा, और वहां पे आप ये याद करोगे फॉर्मूला। आप देखो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। एक ये याद करो, इसमें भी n इक्वल टू n बाई n0 ऐसा करके सब दिया रहता है। तो जो आसान लगे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि एकदम कंपल्सरी है कि जो हम कह रहे हैं यूनिटरी मेथड उसी से बनाना है। आपको जो आसान लगे बनाइए, और खास करके उन बच्चों के लिए जो थोड़ा IQ उनका इतना नहीं है, उसके लिए यूनिटरी मेथड ज्यादा आसान है। बिगिनर्स के लिए, सबके लिए ज्यादा आसान है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो जैसे मन करे वैसे बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, सर एग्जाम में मोलर मास दिया रहेगा। एटॉमिक मास दिया रहेगा, तो एटॉमिक मास से आप मोलर मास निकालोगे। जैसे हम पूछे कि 1.8 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे, तो आपको अभी क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया सबको? यस सर। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी रहे हैं और आप लोगों को बनाना है साथ में मेरे। तो क्वेश्चन है कि हाउ, टाइम भी कम बचा हुआ है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 1.8 ग्राम वाटर। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मोलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है जी? H2O। H2O। आपका इसका मोलर मास कैसे निकलेगा? तो हाइड्रोजन का होता है 1, होता है ना, ये तो याद होगा सबको, ऐसे दिया भी रहेगा एग्जाम में। तो 1 into 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, और प्लस ये बताए थे मोलर मास निकालना 16 तो दैट विल बी इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम, 3 ग्राम आया मोलर मास। तो अब हम लिखेंगे सिंपली 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 बाई 18 मोल। 18। अब आपका क्वेश्चन क्या दिया है? 1.8 ग्राम, ये दिया है ना? तो 1.8 ग्राम इज इक्वल टू 1 इंटू 1.8 बाई 18। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.1 मोल या 0.1 मोल को 1/10 भी बोल सकते हैं। 1/10 मोल हो गया, बन गया। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर मास से रिलेटेड है तो सबसे पहले मोलर मास निकालना है, और मोलर मास जैसे मोलिकुलर मास निकालते हैं वैसे ही निकलेगा, उसके लिए कोई अलग से मेथड नहीं है।
तो मोल कंसेप्ट का ये सब जो क्वेश्चन है एग्जांपल में 3.4 में दिया हुआ है, और भी आगे में भी देखोगे तो मिलेगा आपको। जैसे ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर कितना है, 42 है, हाँ 42 है, तो इसमें है। फिर आपको मेन एक्सरसाइज में भी मिलेगा मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन। तो ये सारा बना करके और भेजोगे लोग ग्रुप पे, ठीक है, या ग्रुप पे या पर्सनल पे, मेरे पे जिस पे भेजना हो भेजो। ग्रुप पे नहीं भेजो तो अच्छा है, पर्सनल पे ही भेजो अपना नेम क्लास सेक्शन के साथ। ये सारा मोल से रिलेटेड क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल जो है ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के लिए होता है। तो न्यूमेरिकल अगर बनना स्टार्ट हो गया तो फिर मोल कंसेप्ट सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन मोल कंसेप्ट में? नो सर। चलो तब आगे हम लोग का जो है एक चैप्टर बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल बना लो, और उसके बाद इस एक्सरसाइज के सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद फिर के नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट थ्योरीज पढ़ना है। जैसे आपको इधर पढ़े डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब उसमें जाओगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, कब हुआ, क्यों हुआ, रदरफोर्ड का थ्योरी पढ़ने को मिलेगा, नील्स बोर का थ्योरी पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं हम लोग उसको कैसे बनाए लिखेंगे, वैलेंसी कैसे निकालेंगे किसी एटम का, तो ये सारा कुछ उसमें पढ़ना है उस लेसन में। तो वो भी लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वो आपको 11-12 तक वो तंग करेगा चैप्टर। तो अभी आज के लिए इतना ही, अभी बंद करते हैं।